हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला हुआ था कि हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तो आज हमारे पास वो नए कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज़ द वायरलेस नेटवर्क, स्पेशली मोबाइल नेटवर्किंग से बहुत फेमस हुआ है, एंड द जियो फेंसिंग, अ कॉन्सेप्ट जो मोबाइल टेक्नोलॉजी को ही डिफाइन करता है। तो दो ये बेसिक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको किस तरीके से पूछा जा रहा है या इसका थोड़ा सा हम डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ क्वेश्चंस भी रहे हैं, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं अ वायरलेस नेटवर्क। इट इज अ कंप्यूटर्स नेटवर्क दैट यूज अ वायरलेस डेटा कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क नोड्स। क्या होता है कि हम वायरलेस कनेक्टिविटी या वायरलेस मीडियम को यूज कर लेते हैं। जो ज्यादातर हमारे पास ये वायरलेस, दिस इज डिफाइनिंग द मीडियम जो हमारे डाटा में यूज होता है। वायरलेस नेटवर्किंग इज अ मेथड बाय विच होम या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड बिजनेस इंस्टॉलेशन अवॉइड द कॉस्टली प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द केबल्स। क्योंकि एक तो केबल्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा करती है, दूसरा इनकी मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी दिक्कत आती है हमें into a building or as a connection between the various equipment या फिर location. Admin telecommunication networks are generally implemented and administrated using radio communication. This implementation take the physical level layer of the OSI model. OSI model of the networks जो हम generally normal networks में structurization में define करते हैं, एक normal model that defines कि हमारा network और उसकी programming कैसे define हो जाती है। Example of the wireless networks include cell phone networks यानी हमारे mobile networks, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स WLANs या फिर वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव नेटवर्क्स। ये ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द वायरलेस नेटवर्क्स, यानी इनमें से हम कुछ ना कुछ जो कहीं ना कहीं यूज करते रहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं, द टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स में मैं आपको यहाँ डिफाइन कर रही हूँ मीडियम। सबसे पहले तो हम एक जनरलाइज सा कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज दिस मीडियम, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन में हम यूज क्या क्या कर रहे हैं। मीडियम, इसमें हम ज्यादातर क्या चीज डिफाइन करते हैं, वेव्स, जैसे हमने ये पढ़ा रेडियो वेव्स। लेकिन नॉट ओनली रेडियो वेव्स, हमारे पास अलग अलग वेव्स का कॉन्सेप्ट है। तो क्या क्या हम लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सबसे शॉर्टेस्ट रेफरेंस, दैट इज इंफ्रारेड वेव्स का। इंफ्रारेड वेव्स, ऑल ऑफ दीज आर द वेव्स जो ज़्यादातर हमने रिमोट्स में यूज़ किया कर रखा है इसका कॉन्सेप्ट। टीवी रिमोट्स, एसी रिमोट्स या फिर मोबाइल्स में यूज़ किया जाता होता था बिफोर ब्लूटूथ। शॉर्ट डिस्टेंस वेव्स होती थी इंफ्रारेड, जो कि कोई भी सॉलिड कंपोनेंट को पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती हैं, इसीलिए काफ़ी छोटा डिस्टेंस कवर करती हैं इंफ्रारेड, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कवरेज। ठीक है, ये हमारे पास पहला नाम आ जाता है। फिर इसको ओवरकम किया गया विद द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द वेवलेंथ, दीज आर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में हम मैक्सिमम कनेक्शंस डिफाइन करते हैं, लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई या फिर रेडियो AM FM ब्रॉडकास्टिंग, हॉटस्पॉट, शेयर इट, मतलब ऑल ऑफ दीज आर रेडियो कम्युनिकेशन के इम्पैक्ट्स। क्यों, इंफ्रारेड से काफ़ी कंपैरेटिवली तेज रहती है, काफ़ी बड़ा एरिया, एंड अगर हम ज्योग्राफिकल रेफरेंस के तौर पर देखते हैं तो अप टू आइनोस्फेयर तक का इसका रेंज डिफाइन हो जाता है। तो उसके इन बिटवीन हम यही सारी सर्विसेज को डिफाइन कर लेते हैं। ये रेडियो में आ गया। अब जहाँ पर बात हुई यहाँ से भी आगे, तो फिर हमारे पास क्या आ गया, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जहाँ पर हम क्या बात करते हैं, सैटेलाइट एंड टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशंस की। ठीक है, टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशंस के आ जाते हैं। टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशंस लाइक मोबाइल में टेरेस्ट्रियल यानी कि रीजन्स जहाँ पर डिफाइंड होते हैं हमारे, यानी कि अगेन अ कैटेगरी ऑफ द लैंड। लेकिन जैसे हमारी सिम पंजाब की है तो हमारा जो नॉर्मल नेटवर्क है दैट इज पंजाब, बाकी जगह पर हमें रोमिंग डिफाइन की जाएगी ना, तो उसके लिए हम माइक्रोवेव्स का टेरेस्ट्रियल पैटर्न यूज करते हैं। या फिर सैटेलाइट एक्सेस फॉर द GPS एंड द लोकेशंस, या डायरेक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट एंड समथिंग के लिए सीधा सीधा सैटेलाइट वेव्स। ये दोनों एग्जाम्पल्स किसके आते हैं, माइक्रो। तो एक्चुअली में सबसे स्लो, देन फास्ट एंड देन फास्टेस्ट एक्सेस, उसको यूज करें। आजकल एक और बहुत अच्छा एग्जांपल चल रहा है, रेडियो वेव्स से हम इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हैं वाईफाई के थ्रू, ऐसे ही माइक्रोवेव्स से हम इंटरनेट कनेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ वाईमैक्स कनेक्टिविटी।
वायरलेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस। तो आजकल जो हमारे जैसे मोबाइल नेटवर्क्स में हम कनेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वाई मैक्स कनेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया आपको कि हम मीडियम में कौन कौन सी वेव्स या एग्जाम्पल्स के साथ डिफाइन करने के लिए। अब देखो वही चीज़ हमें यहाँ पर डिफाइन की, द टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स, एक्चुअली में एक डायग्रामेटिक वे में कैसे, डब्ल्यू पैन पब्लिक एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क सॉरी, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WMAN वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड WWAN दैट इज वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। जिसमें अगर हम एग्जांपल लें तो ब्लूटूथ, जिगबी एंड अदरवाइज जो ये लोकल कम्युनिकेटर्स रहेंगे हमारे पास ब्लूटूथ की रेंज के इन बिटवीन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करने के लिए, दीज आर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। डिस्टेंस एक रूम के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा या ऑन अ फ्लोर जो ज़्यादा दूर की कवरेज ले नहीं पाता है। वाईफाई, ये अगर हम एग्जांपल लें तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ WLAN। वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, ये ज़्यादातर आते हैं WMAN, WMAN। देखो इसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं हम अगली स्लाइड्स में, लाइक द नेटवर्क्स इज अ ग्रुप ऑफ अ डिवाइस कनेक्टेड टू वन और मोर। In this case, the wireless networks radio communication is usually the medium of the choice, क्योंकि सबसे ज़्यादा कवरेज या टाइप्स के नेटवर्क रेडियो में कवर हो जाते हैं। However, even within the radio powered subsets, there are dozen of different technologies designed for use at different scale topologies and for dramatically different use cases. One way to illustrate this difference is to partition the use of the case based on geographical range. मतलब हमने नेटवर्क्स को कैसे डिफाइन कर दिया है, जोग्राफिकल रेंज के हिसाब से। सबसे पहला आ जाता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, WPAN. Connect the device within a relative small area, that is generally within a person's reach. For example, Bluetooth radio frequency and invisible infrared light provides the WPAN, ठीक है, for internet connection of the headset or the laptops, जैसे आजकल का ट्रेंड बहुत चल रहा है ना। Zigbee is also a supporter of WPAN application. Wi-Fi PAN are becoming the commonplace 2010 में, are equipped designed to start the integrated Wi-Fi into a variety of the consumer electronic devices. Intel ने start किया My Wi-Fi and Windows का virtual Wi-Fi capabilities made the Wi-Fi PAN simpler. ठीक है, examples जो हम define कर सकते हैं wireless PAN के, that is device that including cell phone and headset, wireless keyboards, wireless mice या फिर प्रिंटर्स, बारकोड स्कैनर्स या फिर गेमिंग कंसोल्स, ऑल ऑफ दीज आर द वायरलेस पैन। नेक्स्ट आ जाता है वायरलेस लैन। ये क्या हो गया, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लिंक्स टू और मोर डिवाइसेस ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग अ वायरलेस डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, यूजुअली प्रोवाइडेड अ कनेक्शन थ्रू एन एक्सेस पॉइंट फॉर द इंटरनेट एक्सेस। यूज द स्प्रेड स्पेक्ट्रम और OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या है, आजकल जैसे CDMA, ऑर्थोगोनल मल्टीप्लेक्सिंग या टाइम डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग, ऑल ऑफ दीज आर द टेक्निक्स जिसमें मल्टीपल यूजर्स को डेटा को शेयर किया जाता है, बट काफ़ी अच्छी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करके, काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करके। तो वायरलेस लैन में ज़्यादा और मैक्सिमम लैंस में हम ज़्यादातर OFDM, CDMA या फिर टाइम डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ कर देते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज एकदम लैन को कवर कर देती है। द प्रोडक्ट यूजिंग IEEE 802.11 स्टैंडर्ड्स, दैट इज WLAN वाईफाई स्टैंडर्ड हम ये यूज़ करते हैं। तो यानी ये वाईफाई के लिए टर्म यूज़ की गई है। ये एक इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है जो WLAN को डिफाइन कर देता है, ठीक है। इसको यूजिंग माइक्रोवेव्स भी हम कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर डेफिनेशन आई है, ठीक है। अदरवाइज माइक्रोवेव्स के बजाय रेडियो वेव्स पर तो ये चलेगा ही, ठीक है। इट ऑफन यूजेज द सिटीज टू कनेक्ट द नेटवर्क्स इन 2 और मोर बिल्डिंग्स विदाउट इंस्टॉलिंग अ वायर्ड लिंक, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कनेक्टिंग अ वाईफाई जैसे राउटर और अदरवाइज हॉटस्पॉट यूजिंग अ मोबाइल स्मार्टफोन। नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है, वायरलेस एड हॉक नेटवर्क्स। ये सबसे ज़्यादा फेमस है इस टाइम पर मोबाइल में। ये क्या रहते हैं, वायरलेस एड हॉक नेटवर्क्स आर ऑल्सो नोन एज द वायरलेस मैश नेटवर्क्स और मोबाइल एड हॉक नेटवर्क्स, जिसमें क्या चीज़ डिफाइन होती है, द वायरलेस नेटवर्क इज मेड अप ऑफ द रेडियो नोड्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी जहाँ पर कोई भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कनेक्ट होने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वेज जितने भी बन सकते हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम कनेक्टिविटी एक से दूसरे में। तो ऐसा लगता है कि हम इंडिपेंडेंट कनेक्टिविटी डिफाइन कर रहे हैं।
Each node forward a message on the behalf of the other node and each node perform routing. हर एक नोड किसी दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए एक राउटिंग टेक्निक यूज करती है जिससे कि बेस्ट शॉर्टेस्ट रूट आइडेंटिफाई की जा सके. अगेन और क्या चीज़ यहाँ पर आ जाती है, एड हॉक नेटवर्क्स कॉल्ड एज सेल्फ हील. क्योंकि कोई भी एक नेटवर्क या नोड खराब हो जाए ना, मैश कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाए तो बाकी पहले तो किसी भी नेटवर्क पे, बाकी किसी पूरे नेटवर्क पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता. और जब तक के लिए ये कवर हो रही है तब तक के लिए नेटवर्क तो रुक नहीं रहा, तो ये अपनी हीलिंग एक टाइम के बाद यानी ऑटोमेटिकली रीरूट अराउंड द नोड. ये वाली नोड खराब हो गई है लेट्स से, और कनेक्टिविटी ये डिफाइन हुई थी इस मोड में, तो अभी ये खराब होगी तो क्या होएगा, वो रीरूटिंग सेट कर लेगा अपने आप ही. इसलिए बोलते हैं सेल्फ हीलिंग नेटवर्क. ठीक है, मोबाइल नेटवर्क्स ज़्यादातर, जैसे मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स या फिर व्हीकुलर एडहॉक नेटवर्क्स या फिर स्मार्टफोन एडहॉक नेटवर्क्स, ऑल ऑफ दीज आर द एडहॉक नेटवर्क्स, यानी लैंड्स में एग्जांपल है. देन द वायरलेस मैन मेट्रोपॉलिटन, जो काफ़ी सारे लैंड्स को कंबाइन कर पाए. तो इसमें क्या आ जाता है, वाई मैक्स. देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ था, दैट इज A802.16 स्टैंडर्ड. ये IEEE स्टैंडर्ड्स हैं हमारे जो हम कनेक्शंस में यूज़ करते हैं. वाईफाई या वाई मैक्स के ज़्यादा नहीं अगर हम याद रखते हैं तो वाईफाई और वाई मैक्स के हम ये स्टैंडर्ड्स को याद रख सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अ मेडिकल सेंटर फॉर एग्जाम्पल कैन यूज़ अ पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस मैन टू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द मेन हॉस्पिटल एंड द रिमोट क्लिनिक एरियाज, है ना, इनका कनेक्टिविटी. या आजकल जैसे काफ़ी सारी ऐप्स आ रही हैं जो मेडिसिन ओरिएंटेड हैं और आप कहीं से भी ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज ले सकते हैं, वो वायरलेस मैन की सर्विस को यूज़ कर रही हैं. देन देयर इज़ अ वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क. जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोबाइली नेटवर्किंग जो हमने दिया है. वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क आर द वायरलेस नेटवर्क दैट टिपिकली कवर्स द लार्ज एरिया सच एज बिटवीन द नेबरिंग टाउन्स, सिटीज या सिटीज और सबर्ब्स. द नेटवर्क्स कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट द ब्रांचेस, ऑफिसेज ऑफ द बिजनेस और एज अ पब्लिक इंटरनेट एक्सेस. द वायरलेस कनेक्शन बिटवीन the wireless connections between access points are usually point-to-point microwave link using the parabolic dishes of 2.4 gigahertz and 5.8 गीगाहर्ट्ज बैंड rather than omnidirectional antennas. यानी कि बाई डायरेक्शनल एंटीनाज यूज़ किया जाता है. इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन भी करना होता है और इतनी गीगाहर्ट्ज की रेंज के बैंडविड्थ को यूज़ किया जाता है. वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क्स आर द नेटवर्क ट्रैफिक एनकैप्सुलेशन इन द मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी सच एज वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटेबिलिटी फॉर द माइक्रोवेव वाईमैक्स. जैसे वाईमैक्स लोकल मतलब इसमें भी आ जाता है इन द रेंज ऑफ वायरलेस मैन में, और यहाँ पर भी डिफाइन हो जाता है वायरलेस वैन में भी. लाइक अ सिम जब हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी डिफाइन कर सके. देन द UMTS दैट इज यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम्स सिस्टम्स. ऑल ऑफ दीज आर मोबाइल सिस्टम्स ही अलग अलग. कोड डिविजनल CDMA मैं टर्म यूज कर रही थी. कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स GSM. ऑल ऑफ दीज आर कि जब मोबाइल सर्विसेज आई हैं एक्चुअली में तो हर एक नोड इट इज़ अ इंडिविजुअल नोड. एंड हाउ कैन वी प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस कि मैं एक मोबाइल स्मार्टफोन यूज़ कर रही हूँ और से मैं किसी भी दूसरे मोबाइल स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी को डायरेक्ट या कम से कम फास्टेस्ट कैसे कर सकती हूँ जहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे ऐसे डिवाइसेस मिलेंगे इन माय एरिया. क्योंकि वायरलेस में हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट ऐसे रूट डिफाइन है नहीं, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ दीज आर द टेक्नोलॉजीज जो उसको डिफाइन कर रही हैं. और जो 3G नेटवर्क्स जो होते हैं या सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क्स, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स जो हम यूज़ करते हैं वायरलेस वैन में. अब आ जाते हैं सेल्यूलर नेटवर्क्स के ऊपर. ये क्या हो गए, ऑल ऑफ दीज जो मोबाइल की कम्युनिकेशन ओरिएंटेड चलेंगे. A cellular network or a mobile network, it is a radio network distributed over land areas called cells. यानी कि इंडिविजुअली हम हमारे जैसे मोबाइल एक्सेस कर रहे हैं तो हम उसको क्या आइडेंटिफिकेशन देते हैं, एज अ सेल. ठीक है, ईच सर्व्ड बाय एट लीस्ट वन फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसीवियर्स नोन एज द सेल साइट्स या फिर बेस स्टेशन. यानी जब भी हम हमारा सिग्नल सेंड करते हैं हमारे सिस्टम से तो हमारे सिस्टम में सेल ट्रांसीवियर्स होते हैं. ठीक है, वो हमारे पास बेस स्टेशन या सेल साइट्स डिफाइन करते हैं. इन अ सेल्यूलर नेटवर्क ईच सेल कैरेक्टरिस्टिक यूजिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ अ रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ऑल ऑफ देयर इमीडिएट नेबरिंग सेल्स टू अवॉइड एनी इंटरफेरेंस. अलग अलग IDs कह सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज विद IDs. When joined together, these cells provide a radio coverage over a wide geographical area. This enables a large number of the probable transceivers, example mobile phone या pagers.
to communicate with each other and with fixed transceivers and telephones anywhere in the network via base station even if some. अच्छा, इसकी जो fully working है वो यहाँ पर structure भी define किया हुआ है. देखो, simple view जो हमारे पास आता है, that is a network of a radio base station, that is forming a base station subsystem, a core circuit switched networks जो connectivity in between define हो रही है, जिसमें हम वो CDMA and orthogonal frequencies, multiplication, divisioning वो हम define करते हैं. For handling voice calls and text, एक packet switched network for handling the mobile data. देखो क्या चीज़ रहती है, packet switched network where a term packet is called, which is a complete data information with the IP address and all the addresses. Core circuit switch network, this is for handling the voice or the text calls. यानी कि voice या text messages को इधर से उधर identify करना हो तो अलग अलग terms define करते हैं. Public switch telephone networks to connect subscriber to the wider telephony network. जैसे outside stations, outside of the cities, outside of the countries वहाँ. अब मोबाइल टेक्नोलॉजीज, सेल्यूलर नेटवर्क से क्या डिफाइन हो गया, हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजीज. ये टेक्नोलॉजीज क्या डिफाइन करती हैं कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या क्या हमने न्यू इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसको मैंने इस पेज में इस चीज़ में डिफाइन किया है. जैसे हम जनरेशन्स में इसको बहुत अच्छा डिफाइन कर सकते हैं ना. तो स्टार्टिंग विद द वन जनरेशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ वॉइस ओनली कम्युनिकेशन, ब्रिक फोन्स या वॉइस जहाँ पे सिर्फ हम फोन डेफिनेशन देते होते थे, लाइक इन द अर्ली वॉकी टॉकीज एंड द पेजर्स, उनकी कैटेगरी में. लेटर इन 1991 द डेवलपमेंट ऑफ 2G इंट्रोड्यूस, दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस सर्विसेज, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, मल्टीमीडिया मैसेजेस, दैट इज MMS और SMS की एक्सेसिबिलिटी डिफाइन हो गई. यहाँ से ही हमारे पास GSM की सर्विसेज भी डिफाइन हो. वैसे तो GSM सर्विसेज सभी में प्रोवाइडेड है. कैपेबिलिटी allowing the picture messages to be sent and received between the phone. फिर 1998 में 3G सर्विस इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट इज फास्टर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड एंड सपोर्ट द वीडियो कॉलिंग एंड इंटरनेट एक्सेस, जैसे VoIP ये कॉलिंग स्टार्ट हो गई थी. फिर 4G was released in 2008 to support more demanding services such as gaming services या फिर HD and mobile TV या video conferencing and 3D TV. 5G technology that is still going to be upcoming. अब यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ी चेंज आया, दैट इज 3G में हम डिफाइन क्या कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग और इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी जो मिलती थी वो हमें मिलती थी विद द हेल्प ऑफ दैट इज VoIP कनेक्शन. ये VoIP इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सेंड्स द पैकेट्स, that is the actual voice digitalized to the data over the internet from the sender to the receiver. The packet is treated like any other type of a data packet, such as web traffic or video streaming when sent over a public internet, but the voice packets doesn't have any special priority. यानी एक ही लाइन और कोई प्रायोरिटी भी नहीं मिलती थी over any other packet which can be affected the quality of the call. और इससे क्या होता था, with the utility of the VoIP communication हम इंटरनेट भी चला सकते हैं और साथ साथ में कॉल भी कर सकते हैं. ये नहीं होता था, ये दोनों क्या होते थे, 1 by 1 यानी कि ऑल्टरनेटिवली एक्सेस. जब 4G सर्विस आई है स्पेशली, तो ये 4G सर्विस जो है ना, ये हमेशा स्पेशल डिफाइन डेफिनेशन देती है, दैट इज द कॉल रेफरेंस ऑफ वोल्ट, दैट इज VOLTE, that is voice over long term evolution, that is utilizing the IMS communication service, that is IP multimedia subsystem technology. It is a specific type of a VoIP service designed into the LTE standard, which enables the users to make the voice calls while simultaneously using the data network LTE. मतलब डाटा नेटवर्क और वॉइस कॉलिंग या फिर डाटा कनेक्शंस या उनके साथ साथ वॉइस कॉलिंग को, दोनों को ये अलग अलग बैंडविड्थ पे डिफाइन करती हैं. सिंपली पुट, वोल्ट डिलीवर्स द वॉइस सर्विस एज द डाटा फ्लोज विद इन द LTE डाटा बियरर दैट अनेबल्स हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर द मोबाइल फोन्स एंड अदर डेटा टर्मिनल्स. यानी जब भी वॉइस या फिर वीडियो रेफरेंसिंग आए तो उस जगह पर क्या होता है, ये एक स्पेशल रेफरेंस दे देता है. ठीक है, यानी कि एक स्पेशल प्रायोरिटी और हाई स्पीड एक्सेस वो दे देता है. जबकि अगर हम बाद में अगले इसमें बात कर रहे थे VoIP, ये कोई स्पेशल प्रायोरिटी नहीं दे रहा है कोई भी वॉइस मैसेजेस को. ठीक है, तो ये जो बेसिक डिफरेंस था, दैट इज इन बिटवीन VoIP सर्विस एंड VoLTE सर्विस. अब VoLTE सर्विस या LTE सर्विस, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेशल 4G नेटवर्क्स.
ठीक है। तो ये हमें एक्चुअली कुछ कुछ टर्म्स आई हैं, इससे पहले एग्जाम में आ चुका है, तो हमें वोल्ट रेफरेंस पे सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन फुल फॉर्म आ चुकी है, हमें ऐसे आगे जैसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज GSM। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है हमारे मोबाइल फोन्स की। तो GSM इट इज स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन। इट इज अ डिजिटल सेल्युलर टेक्नोलॉजी यूज्ड टू ट्रांसमिट द मोबाइल वॉइस and the data services. GSM it is a circuitry switched system that divides each 200 kilohertz channel into 25 kilohertz time slots. GSM operates on the mobile communication bands of 900 megahertz to 1800 megahertz in most part of the world. Whereas US से जो है ये थोड़ा exception है, 850 to 1900 megahertz के in between use करता है. GSM provides basic to advanced voice and data services including roaming services. Roaming is the ability to use your GSM phone number in another GSM network also. तो यानी ये फायदा बन जाता था अब ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी, वोल्ट या फिर VoIP या फिर GSM, ऑल ऑफ दीज आर द टेक्नोलॉजीज जो मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। इसीलिए हम इन टर्म्स को थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, और इस टाइम पर मोबाइल नेटवर्किंग को अगर फोकस किया जा रहा है तो वो उनकी इन सर्विसेज की वजह से है। क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हो सकते हैं, हो सकता है सिर्फ हमें एक डेफिनेशन ही पूछ ली जाए, है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने सम अप किया हुआ है। सबसे पहले एक ये चार्ट डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज डाउनलोडिंग स्पीड कौन सी है। 2G सर्विस में अप टू 64 kbps की स्पीड, 3G सर्विसेज में अप टू 8 Mbps की स्पीड, 4G LTE सर्विस अप टू 50 Mbps की स्पीड, एंड 5G दैट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अप टू 10 Gbps की स्पीड के साथ। फोर्थ जनरेशन ये थोड़ा सा अलग है, आप एक बार इस स्लाइड को थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिए। 4G एक्सेस एंड LTE थोड़ा सा मैंने डिफरेंस डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 4G LTE की सर्विस क्या है, सपोर्ट इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया वॉइस वीडियोस, हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी एंड लो कॉस्ट पर बिट, स्पीड अप टू 20 Mbps और मोर, ग्लोबल एंड स्केलर, मोबाइल नेटवर्क्स, एडहॉक एंड मल्टीपल हॉप नेटवर्क्स। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स all the user related data that is relevant for the GSM system in mobile computing। ये कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि यूज़र रिलेटेड सारे टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। ऑप्शन है सिम, HLR, ELR एंड VLR। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास सबसे पहले तो यूज़र रिलेटेड डेटा और GSM सर्विस से, या हमें मोबाइल सर्विस के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, दैट इज सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। रेस्ट ऑफ ऑल दीज आर ऑल द डाटा बेसिस जो अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, यानी कि अलग अलग पैटर्न, कोई कुछ और सेव कर रहा है, कोई कुछ और टर्म सेव कर रहा है। तो यूजर रिलेटेड डेटा को सेव करता है सारे के सारे टर्म्स के साथ, वो है सिम। ठीक है, द बेस स्टेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द बेस स्टेशन कवर्स अ स्पेसिफिक एरिया दैट इज कॉल्ड अ डैश। यानी ये जो बेस स्टेशन है हमने किसको डिफाइन किया था, अ सेल, ट्रांसीवियर। और सेल जो होता है उसमें हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, जो मोबाइल है, एक डिवाइस है। तो उसके लिए हम टर्म पूछ रहे हैं कि क्या क्या इसमें से बोलते हैं, दैट इज मोबाइल, ट्रांसीवियर, दैट इज अ सेल। ठीक है, ये करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ 3G नेटवर्क। 3G नेटवर्क का कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कम्युनिकेशन ओवर VoIP पॉसिबल है। अनपैरेलल नेटवर्क्स, कैपेसिटी बिल्कुल पैरेलल है पॉसिबल है। मल्टी मेगा बिट्स इंटरनेट एक्सेस, बिल्कुल मेगाबिट्स Mbps का एक्सेस मिलता है। या फिर LTE बेस्ड नेटवर्क, तो कौन सा वाला, LTE बेस्ड नेटवर्क, क्योंकि ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, 4G सर्विस में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक और नया टॉपिक, दैट इज जियो फेंस। स्टूडेंट्स ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है क्वेश्चन, और काफ़ी बच्चे इसके बारे में काफ़ी डिमांड कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में। तो अब हम ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली में। तो क्या रहा जियो फेंस को, जैसे मैं आपको सबसे पहले ये डायग्राम के थ्रू डिफाइन करती हूँ। काफ़ी बार मैप्स में हम कुछ एरियाज डिफाइन करते हैं, लोकेशन बेस्ड एरियाज जो इस टाइप से कवर होते हैं। तो एक्चुअली में ये एक इमेज है जो 2 जियो फेंस्ड एरियाज को डिफाइन कर रही है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर पता चला होगा इससे। अब हम इसके बारे में पढ़ें तो जियो फेंस इट इज अ वर्चुअल पेरीमीटर
For a real world geographical area, geofence could be dynamically generated as in a radio around a point location, or a geofence can be predefined as a set of the boundaries such as school ka zone, neighboring boundary, hospitals, ATMs and the neighboring boundaries. ऐसे the use of the geofence is called as geofencing, and one example of the usage involves the location aware device for a location based service. User enter or exiting a geofence, this activity could trigger an alert to the device user as well as the messaging to the geofence operator. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ऑपरेट कर रही है या फिर यूजर है, तो ये उन सबको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन डिफाइन करना. दिस इन्फो विच कुड कंटेन द लोकेशन ऑफ द डिवाइस कुड बी सेंड टू अ मोबाइल, टेलीफोन और एन ईमेल अकाउंट. एक्चुअली में ये सर्विस देखिए बच्चे, हमने काफ़ी बार देखा होगा आप में से, काफ़ी बार ये सर्विसेज जैसा मॉल्स में डिफाइन की जा रही थी कि वेन एवर वी अप्रोच अ मॉल हमें एक मैसेज आ जाता है थैंक यू फॉर समथिंग समथिंग. जब हम एग्जिट करते हैं तो हमारी लोकेशन से एग्जिट वाला मैसेज. तो बेसिकली एक एरिया डिफाइन करना जिसमें हमारी एंट्री और एग्जिट्स या उससे लोकेशन बेस्ड बाकी सारे काम करवाए जा सकते हैं. तो एक फेंस यानी कि नियर अबाउट पेरीमीटर, एक लोकेशन के अराउंड. ज़्यादातर कम्युनिकेशन बेसिस पे यूज़ किया जा रहा था एंट्री एग्जिट्स की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए. अब देखिए इसका एक क्वेश्चन है जो मैं बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करूं. क्या है ये? एक हमारा लाइव क्वेश्चन है, तो ये मैंने जीके से उठाया हुआ है, करंट अफेयर से. द सेंटर इज यूजिंग द पावर्स अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट टू फेच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनीज एवरी 15 minutes टू ट्रैक COVID-19 केसेज अक्रॉस द कंट्रीज. द एप्लीकेशन यूज्ड इज कॉल्ड जियोफेंसिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेम स्टैंड्स ट्रू? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है बट हमारी भी प्रॉपर्टी कर देगा. देखो अब इसमें प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई है, कौन सी सही है? द सिस्टम विल कोलेट द फोन डेटा, इंक्लूड द डिवाइस लोकेशन ऑन अ कॉमन सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म एंड अलर्ट द लोकल एजेंसीज इन केस ऑफ वायलेशन बाय COVID-19 पेशेंट अंडर वॉच और इन आइसोलेशन. तो काम क्या होता है जियोफेंस का? यही काम होता है कि सिस्टम और फोन डेटा के साथ साथ उनकी लोकेशंस को ट्रैक करना और उसके हिसाब से लोकेशंस एजेंसीज को और यूजर की लोकेशन हॉस्पिटल को, अदरवाइज जो भी एजेंसी गवर्नमेंट को डिफाइन करना. प्रोविजन अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, वो पहली लाइन में डिफाइन किया हुआ था. ऑथराइज द स्टेट or the center to access the information of a user's phone data in case of occurrence of any public emergency or in the interest of public safety. तो बिल्कुल इसका एक्सेस स्टेट और सेंटर दोनों को होता है. थर्ड पॉइंट क्या है वो भी पढ़ लेते हैं. जियोफेंस वुड बी ऑपरेशनल इवन विदाउट द लोकेशन बेस्ड सिस्टम सपोर्ट फ्रॉम द टेलीकॉम ऑपरेटर्स. ये इसको एक्सेस किया जा सकता है. देखो क्यों? क्योंकि GPS सर्विस या फिर वाईफाई या फिर RFID सर्विस, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडीज, इन तीनों के बेस को यूज करके लोकेशन को डिफाइन किया जा सकता है. बट अगर हम किसी भी तरीके से कोई लोकेशन बेस सपोर्ट ही नहीं करवा रहे तब हम ये सर्विस को यूज नहीं कर सकते. इसका मतलब थर्ड पॉइंट इज इनवैलिड. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द पॉइंट्स विच आर द वैलिड पॉइंट्स. तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? बोथ A एंड B जो इन टर्म्स को डिफाइन कर रहा है. एक लाइव एग्जांपल हमारे सामने जो इस टाइम पे यूज कर रहे हैं, तो दिस इज अ टर्म जो कि जियोफेंस के फॉर्म में डिफाइन होती है. ठीक है, तो ये आई होप स्टूडेंट्स मैंने ये कवर किया है. एक ही क्वेश्चन है क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आया नहीं, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो मुझे बहुत अच्छा रिलेटेबल क्वेश्चन लगा, तो वो चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा हेल्प की है बताने के लिए. अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम जब क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर करने जाएं तो कुछ ऐसा हो कि हमने अभी सुन रखा है तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको बहुत एग्जाम्स में हेल्प करेगी. ऐसी काफ़ी और वीडियोज़ के साथ हम आपको न्यू अपडेट्स देते रहेंगे. तब तक के लिए ब्राइट एकेडमी को सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू.